कौन बनेगा हजारपति एपिसोड 12 में आप सभी का स्वागत है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। जैसा कि हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे साथ जो नए कंटेस्टेंट जुड़े हैं, आपका क्या नाम है? वुड यू लाइक टू टेल योर नेम प्लीज? आरुष जायसवाल। जैसा कि उन्होंने बताया, इनका नाम आरुष जायसवाल है और ये हॉट सीट पर बैठ चुके हैं हमारे साथ नया शो खेलने के लिए। तो हॉट सीट पर बैठने के बाद आपको कैसा लग रहा है आरुष जी, बताएं? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, जरा तेज बोलिए ताकि बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप खेलने के लिए तैयार हैं? यस। आपके स्क्रीन पर हम क्वेश्चन भेजेंगे आरुष जी। आपको करना क्या है कि वहां से आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन के, उसमें से जो राइट आंसर होगा उसको आपको क्या करना है, चूज करना है। तो आप खेलने के लिए तैयार हैं? यस सर। क्या भाई आप लोग तैयार हैं? ऑडियंस रेडी है? यस। शुरू किया जाए। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। तिरंगे में कुल कितने रंग होते हैं? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग? कितने रंग होते हैं? आपके स्क्रीन पर हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन 2 रंग होते हैं, दूसरा ऑप्शन 4 रंग होते हैं यानी 4 कलर होते हैं, तीसरा ऑप्शन 5 कलर होते हैं और चौथा ऑप्शन 3 कलर होते हैं। आरुष जी सोच समझ कर बताइए कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन 4 3 आंसर। ऑप्शन 4 3। जैसा कि उन्होंने बताया आरुष जी ने कि तिरंगे में कितने रंग होते हैं, 3 कलर होते हैं। लाख करके देख लें? यस सर। लीजिए भाई, लाख करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली हो जाए आरुष जी के लिए। वाह क्या बात है। आरुष जी, जैसा कि हम आपको बता दें, आपने पहले प्रश्न को एक ही बार में बोल्ड कर दिया है। आप दूसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं? यस सर। आपके स्क्रीन पर भारत देश का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द नेशनल फादर ऑफ आवर कंट्री, दैट्स इंडिया? पहला ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन आपके स्क्रीन पर भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन आपके स्क्रीन पर महात्मा गांधी, चौथा ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सुभाष चंद्र बोस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आरुष जी सोच समझ कर बताएं। बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन? आंसर 3 महात्मा गांधी। आंसर 3 इन्होंने महात्मा गांधी बताया है। लॉक करके देख लें? यस सर। लीजिए भाई, हम अभी लॉक कर दे रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली हो जाए। वाह क्या बात है। चलिए आरुष जी, तीसरे प्रश्न के लिए तैयार हैं आप? यस सर। तो आपकी स्क्रीन पर देखिए, ताजमहल किसने बनवाया? हु बिल्ड द ताजमहल? ताजमहल का नाम सुने हैं आप? ठीक है, तो ताजमहल किसने बनवाया है? जिसमें पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर अकबर, दूसरा ऑप्शन बाबर, तीसरा ऑप्शन हुमायूं, जबकि चौथा ऑप्शन शाहजहां। किसने बनवाया है? आराम से, इत्मीनान से, सोच समझकर उत्तर का जवाब दीजिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 4 शाहजहां। ऑप्शन 4 शाहजहां। तो लॉक करके देख लें, आप श्योर हैं? यस सर। ओके, लेट्स चेक इट। चेक करके देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली हो जाए। वाह क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या चौथे प्रश्न के लिए आप रेडी हैं? यस सर। गुड। आपकी स्क्रीन पर चौथा प्रश्न, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिया। पहला ऑप्शन सरोजिनी नायडू, आपकी स्क्रीन पर आरुष जी देखिए, दूसरा ऑप्शन सोनिया गांधी, तीसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी और चौथा ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई है। तो आप सोच समझकर बताइए कौन सा उत्तर सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी। ऑप्शन 3 इंदिरा गांधी। जैसा कि इन्होंने बताया, आप लोग भी सुन लीजिए, ऑडियंस जी, ऑडियंस महोदय, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इन्होंने बताया इंदिरा गांधी। लाख करके देख लें? यस सर। क्यों भाई? लीजिए लाख करके देख लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब। जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह क्या बात है। आरुष जी, जैसा कि बता दें हम आप सभी को कि जो हमारे नए कंटेस्टेंट हैं आरुष,
इन्होंने लगातार 4 प्रश्नों के परखच्चे उड़ा दिए हैं। तो 5वें प्रश्न के लिए आप तैयार हैं? यस सर। लीजिए आपकी स्क्रीन पर, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ अवर इंडिया? पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आरू जी देखिए, पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन भगत सिंह, तीसरा ऑप्शन बिस्मिल्लाह खान, जबकि चौथा ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा ऑप्शन सही है बताएं? ऑप्शन 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। लॉक करके देख लें। यस सर। बहुत दहाड़ के आप उत्तर दे रहे हैं, सोच लीजिए गलत हो जाएगा तो मामला रफा दफा हो जाएगा सब। सही है सर। लॉक कर दें? यस सर। तो भाई आप लोग हरी झंडी दीजिए। यस सर। यार लीजिए, लॉक कर दिया मैंने, बिल्कुल सही जवाब। वाह क्या बात है। अब भाई देखिए, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी ये बता रखा है कि इस खेल का नियम ये है कि शुरू के 5 प्रश्न आपको बिल्कुल सही बताने होंगे अगर आप इस खेल में बने रहना चाहते हैं। तो अगर शुरू के 5 प्रश्नों में किसी भी प्रश्न का आप जवाब गलत देते हैं, यानी किसी भी उत्तर का जवाब गलत देते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप खेल से बाहर हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही 5 प्रश्न के बाद 6वां प्रश्न आप लेते हैं, तो उसके बाद से आपके पैसे बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी प्रश्न का आप जवाब नहीं दे पाते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप खेलना चाहते हैं आगे? यस सर। लीजिए आपकी स्क्रीन पर आरुष जी 6वां प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा भाग इंसुलिन उत्पन्न करता है? आपके स्क्रीन पर 6वां प्रश्न जो हमने आपसे पूछा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी क्रिएट्स इंसुलिन? पहला ऑप्शन लीवर, दूसरा ऑप्शन स्टोमक, तीसरा ऑप्शन पेनक्रियाज और चौथा ऑप्शन इंटेस्टाइन। तो बताएं कौन सा ऑप्शन सही है? आरुष जी बताइए। ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 पेनक्रियाज। जैसा कि उन्होंने बताया कि हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को उत्पन्न करती है। भाई आप लोग अगर कहें तो लॉक करके देख लें। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली हो जाए आरुष के लिए। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है आरुष जी, क्या आप आगे खेलना चाहते हैं? यस सर। लीजिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 7वां क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आरुष जी आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? पहला ऑप्शन SO2, दूसरा ऑप्शन NO2, तीसरा ऑप्शन H2O और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आरुष जी, बताइए। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3, जैसा कि उन्होंने बताया कि जो जल का रासायनिक फार्मूला है यानी वाटर का केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है? H2O है। लॉक करके देख लें। यस सर। क्यों भाई? यस सर। लीजिए, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली हो जाए, बजाइए ताली। वाह क्या बात है, अरे वाह क्या बात है। क्या देखते ही देखते इन्होंने लगातार 7 प्रश्नों के जवाब बिल्कुल सही दे दिए हैं। तो आरुष जी क्या आप आगे खेलना चाहते हैं? यस सर। लीजिए आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न, तैयार हैं? यस सर। मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? आपकी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से, फिर से मैं पूछ रहा हूं। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज? पहला ऑप्शन आंख यानी कि आईज, दूसरा ऑप्शन हाथ यानी कि हैंड, तीसरा ऑप्शन पैर यानी कि लेग और चौथा ऑप्शन स्किन यानी कि चमड़ी। कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आरुष जी। ऑप्शन 4 स्किन। स्किन, लॉक करके देख लें। यस सर। क्यों भाई, लॉक करके देख लिया जाए? यस सर। लीजिए आरुष जी, आरुष जी, आरुष जी का किस्मत हुआ कंप्यूटर में कैद और इस तरीके से बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली हो जाए भाई, वाह क्या बात है, वाह 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 वाह। ठीक है आरुष जी, क्या आप आगे खेलना चाहते हैं? यस सर। लीजिए तब आपकी स्क्रीन पर 9वां प्रश्न, शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं, छोटे छोटे बुलबुले होते हैं ना उसको भरने पे। यस सर। हवा के बुलबुले जो होते हैं, तो
वो जो बुलबुले होते हैं उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। शैंपेन और सोडा में बुलबुले होते हैं, किस वजह से होते हैं या किस गैस की वजह से होते हैं? आपकी स्क्रीन पर हम 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। बताइए कौन सा गैस पाया जाता है या किसके वजह से यह होता है? कौन सा ऑप्शन सही बताइए? पहला कार्बन डाइऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन सही है। लॉक करके देख लें, बताइए। यस सर। लॉक कर दें? यस सर। ठीक है, ये लीजिए भाई, लॉक कर दिया हमने। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली हो जाए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आरुष जी, आपके लिए 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न ये है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या है। जैसे हम बोल रहे हैं तो आपके कान पर, कान के पर्दे पर जो ईयर ड्रम है, हमारी आवाज वहां क्या हो रही है, पहुंच रही है। तो वह कितने देर तक रहती है वहां पे? वह कितने देर तक रहती है वहां पे? तो सुनिए, आपकी स्क्रीन पे जो 10वां प्रश्न है क्या है। ध्वनि का प्रभाव मानव कान में कितने समय तक रहता है? एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब मैं बोल रहा हूं, आप जो सुन रहे हैं, आपके कान के पर्दे पे ध्वनि कितने देर तक रहती है, ठीक है? यानी जो आवाज हम बोल रहे हैं, जो बोली हम बोल रहे हैं, यह आपके कान के पर्दे तक कितने देर तक रहती है? तो आपके स्क्रीन पर मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, जिसमें पहला ऑप्शन है 1/5 सेकंड, दूसरा है 1/10 सेकंड, तीसरा है 1/15 सेकंड, जबकि चौथा ऑप्शन है 1/20 सेकंड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आरुष जी बताइए, सोच समझ कर बताइए। आंसर 2। आंसर 2 1/10 सेकंड। लॉक करके देख लें? क्यों भाई, लॉक करके देख लें? वाह, क्या बात है। ऑडियंस पूरे जोश में, और यहीं आरुष की किस्मत हुआ कंप्यूटर में कैद। बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली हो जाए। वाह, क्या बात है, वाह। जैसा कि हम आप सभी को बता दें कि आरुष जी लगातार 10 प्रश्नों को तोड़ चुके हैं। क्या आप इसके आगे खेलना चाहते हैं? नो सर। पैसा चाहिए? यस सर। ठीक है भाई, अब इनका पैसा दे देते हैं आरुष को। और इन्होंने 5 प्रश्न के सही जवाब दिए हैं, यानी कुल 10 प्रश्न इन्होंने खेला है। तो इनके बनते हैं 5 प्रश्न के कितने हो गए भाई? 500 रुपए हो गए। तो आप ये पैसा रख लीजिए आरुष जी। भाई जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। वाह, क्या बात है। और बढ़िया से ताली बजाइए, बजाइए जोरदार ताली। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे कौन बनेगा हजारपति एपिसोड 12वें एपिसोड के जो कंटेस्टेंट थे आरुष जी थे, और इन्होंने 500 रुपया जीत लिया है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।